हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम जो मार्केट से चॉकलेट आइसक्रीम का कोन खरीद कर लाते हैं और उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इस आइसक्रीम में आता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप यानी कि 250 ml दूध लिया है। अब हमने आइसक्रीम बनाने के लिए जो 1 कप दूध लिया है उसमें से 1/4 कप दूध यानी कि 60-65 ml दूध हम अलग निकाल लेंगे और जो बाकी 3/4 कप दूध बचा उसको एक पैन में ले लेंगे। इसी के साथ मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए 1 टेबलस्पून भर करके कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने कोको पाउडर लिया है। अगर आपको कोको पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है तो 1.5 टेबलस्पून तक आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। इसी के साथ हमें इसमें डालने के लिए शुगर चाहिए होगी जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसी के साथ मैंने इसमें चॉप करके 20 ग्राम मोटी का जो डार्क कंपाउंड आता है वो लिया है। आप इसकी जगह डेयरी मिल्क जो 20 रुपये वाली आती है वो डाल सकते हैं और मिनिमम अगर आप मोटी कंपाउंड ही डालना चाहते हैं तो 10 ग्राम आपको ज़रूर डालना है। मैंने 20 ग्राम डाला है। आइसक्रीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैंने सभी दिखा दिए हैं। अब हमने जो 1/4 कप दूध निकाला था उसको एक बाउल में ले लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे जो 1 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसको, और इसको तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें कोई लम्स न रहे और ये तैयारी करके हमें साइड में रख लेना है। मेरे दूध और कॉर्नफ्लोर के मिक्स में आपको कुछ काले काले स्पॉट से दिखाई दे रहे होंगे। ये गंदगी नहीं है बल्कि मैंने जो टेबल स्पून थी उससे पहले कोको पाउडर निकाला था और उसी से मैंने कॉर्नफ्लोर निकाल लिया। कॉर्नफ्लोर वाइट होता है इसमें, इसलिए इसमें कोको पाउडर के ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जो 3/4 कप दूध पैन में निकाला था उस पैन को लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब इसको भी हम एक स्पैचुला या विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें तब तक ही मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि कोको पाउडर को जब दूध में मिक्स करते हैं सारा ऊपर ऊपर ड्राई पाउडर की तरह आ जाता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये काम आपको गैस बंद करके ही करना है। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसी के बाद हमें गैस ऑन करनी है। कोको पाउडर को मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं गैस के पास आ गई हूँ और गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करके हमें स्लो फ्लेम पर इसे बॉयल आने तक का कुक कर लेना है। ये देखिए हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसमें आधा टेबलस्पून से लेकर के 1 टेबलस्पून तक शुगर डाल सकते हैं, लेकिन ये शुगर सफिशिएंट है। आप इसी रेसिपी से एक बार इस आइसक्रीम को बनाकर देखिएगा। इसी के साथ हमने जो चॉकलेट चॉप करके ली थी उसको भी इसमें डाल देंगे और हल्का सा स्पैचुला से प्रेस करते हुए कोशिश करेंगे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए और दूध में मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये जो चॉकलेट आइसक्रीम हम बना रहे हैं और ये जो भी हम कुकिंग का काम कर रहे हैं वो सब स्लो फ्लेम पर ही करना है। बीच में आपको गैस को मीडियम या हाई नहीं करना है। सब काम आपको स्लो फ्लेम पर ही करना है। जब चॉकलेट अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए तुरंत ही आपको जो कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको हल्का सा चम्मच से चला लेंगे, क्योंकि सारा कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, और उसको अच्छे से मिक्स करके हम इस दूध में डाल देंगे। ध्यान रखें कि जैसे आप इसे दूध में डालें आपको कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं, और चलाते हुए इसे हल्का सा गाढ़ा होने तक का कुक कर लेना है। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए आप इसी पैन में या एक दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। मैं इसमें ही छोड़ दूंगी और इसके ठंडा होने का वेट करूंगी। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए जो आइसक्रीम बेस हमने तैयार किया था वो मेरा प्रॉपर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बाउल लेंगे और उसमें एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स अगर हो वो हमारी आइसक्रीम में ना आए। इस तरह से करके सारे आइसक्रीम बेस को छान करके मैंने बाउल में ले लिया है। अब क्लींज रैप लेंगे और इस बाउल को हम क्लींज रैप से रैप करके कम से कम 20 मिनट डीप फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो सके। उसी के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमें व्हिप क्रीम चाहिए होती है। अगर आपको मार्केट स्टाइल आइसक्रीम घर पर बनानी है और उसका टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट जैसा ही चाहिए तो कोशिश कीजिए कि आप व्हिप क्रीम का यूज करें। ये थोड़ा सस्ता पड़ती है, अदरवाइज आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने ये नोवाटेक की ली है। हर जगह पर ये अपने अलग अलग ब्रांड में मिलती है। जो भी आपके यहाँ पर अच्छा ब्रांड मिले आप उस कंपनी की ये ले सकते हैं।
आपको इस पैकेट को डीप फ्रीजर में रखना होता है और जैसे ही आप इसको एक बार खोल लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 3/4 कप यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है, उसके बाद आपको इसे अच्छे से पैक करके, ताकि इसमें हवा ना जाए, उसके बाद फिर से डीप फ्रीजर में रख लेना है। और जब आपको यूज करना होता है, आपको उससे 1 या 2 घंटे पहले निकाल करके नीचे फ्रिज वाले सेक्शन में शिफ्ट कर देना होता है, ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए और आप इसमें से आसानी से क्रीम निकाल सकें, क्योंकि डीप फ्रीजर में ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाती है, जिससे ये लंबे टाइम तक चलते ख़राब नहीं होती है। इसी के साथ अच्छे से क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून जो घर की होममेड हमारी दूध के ऊपर मलाई आती है वो ले ली है। मलाई काफ़ी गाढ़ी है। अब हम इसमें 1/8 टीस्पून सीएमसी पाउडर होता है, जो स्पेशली आइसक्रीम बनाने के लिए आता है। ये आइसक्रीम में एक तो क्रिस्टल नहीं बनने देता है, और दूसरा इससे जो एक आइसक्रीम में सॉफ्टनेस होती है, हम जब आइसक्रीम घर पर बनाते हैं वो हार्ड होती है, लेकिन मार्केट की आइसक्रीम काफ़ी सॉफ्ट होती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है और वो जल्दी से घुलती भी नहीं है बाहर निकालने के बाद। सॉफ्टनेस इसी पाउडर से आती है, इसलिए कोशिश करें इस पाउडर को ज़रूर डालें। ये बहुत ही सस्ता आ जाता है और एक बार खरीदने के बाद 2 साल तक चल जाता है। इसकी लंबी एक्सपायरी आती है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो 3/4 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसको भी बाउल में निकाल लिया है और मलाई, क्रीम और जो हमने सीएमसी पाउडर लिया है, पहले उसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सीएमसी पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून तक मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर इस स्टेप को आप अवॉइड भी करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमें बीटर लेना है और आइसक्रीम के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको स्लो स्पीड पर इसको व्हिप करना है। इसे हाई पीक तक का, स्टीवी पीक हमें इसमें नहीं बनाने होते हैं, बल्कि सॉफ्ट पीक तक ही हमें बीट करना होता है। बहुत ज़्यादा बीट इसको हमें नहीं करना होता है। ये देखिए, अभी जैसे ही मैं बीटर को उठा रही हूँ, हमारी क्रीम नीचे गिर रही है, यानी कि अभी इसे और ज़्यादा व्हिप करना है। इसे मैंने मुश्किल से 1 से 2 मिनट और व्हिप किया था। ध्यान रखें कि आइसक्रीम के लिए आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बीट करना होता है। और जैसे ही मैंने बीटर को ऊपर उठाया, आप देख सकते हैं कि जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसका पीक जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन वो अब नीचे नहीं गिर रही है, यानी कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो आइसक्रीम बनाने के लिए अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हमने जो डीप फ्रीजर में आइसक्रीम बेस ठंडा होने के लिए रखा था, वो भी ठंडा हो चुका है और इसे रखे हुए मुझे 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अब सबसे पहले हम क्लींज रैप हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि इस पे काफ़ी सारी पानी आ गया है, इसीलिए हमने इसे क्लींज रैप से रैप किया था, ताकि जो पानी है वो हमारी आइसक्रीम पर टच ना हो, क्योंकि ये जो पानी आइसक्रीम से टच होता है उससे हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बनते हैं, उससे हमें अपनी आइसक्रीम को बचाना होता है। अगर ये पानी जरा सा भी हमारी आइसक्रीम से टच होता है तो इससे हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल आते हैं और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हमने जो ये आइसक्रीम बेस ठंडा होने के लिए रखा था, उसको हमें 2 से 3 बार में व्हिप क्रीम में मिक्स करके अच्छे से बीट कर लेना है। ध्यान रखें कि इसको भी हमें सॉफ्ट पीक तक ही बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट हमें नहीं करना है, नहीं तो इसमें व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट आएगा, आइसक्रीम का नहीं। जो एक बार आइसक्रीम बेस मैंने व्हिपिंग क्रीम में मिक्स किया था, वो अच्छे से बीट हो चुका है और मिक्स हो चुका है। इसी के साथ मैंने जो हमारा बचा हुआ आइसक्रीम बेस था, उसको मैंने सेकंड टाइम में पूरा ही डाल दिया है। इस स्टेज पर आप एक बार बाउल को ऊपर उठा करके देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि सारी चॉकलेट वाला जो आइसक्रीम बेस है वो नीचे बाउल में ही लगा रह जाए और वो ऊपर से आपको दिखाई दे कि अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन चॉकलेट की कंसिस्टेंसी जमने की होती है, हो सकता है कि वो नीचे लगा रह जाए। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो ऐसे में पहले स्पैचुला से मिक्स करें आइसक्रीम बेस को व्हिपिंग क्रीम में, और उसी के बाद आपको इसे बीटर से बीट करना है। इस समय पूरा आइसक्रीम बेस मैंने व्हिपिंग क्रीम में मिक्स कर दिया है और उसे मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। ये प्रॉपर बीट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें अभी सॉफ्ट पीक है और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है और बीट भी हो गया है। अब हम जो हमारा बीटर था उसके प्लेट्स निकाल लेंगे और एक सिलिकॉन स्पैचुला हाथ से आप इसे बिल्कुल क्लीन कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आइसक्रीम लगी रहती है। बीटर के प्लेट्स वगैरह साफ करने के बाद आपको स्पैचुला से एक बार इस आइसक्रीम को इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमें चाहिए एक कंटेनर जिसमें कि हमें इसे सेट करना है। उसमें हम इस आइसक्रीम को जो हमने व्हिप करके रखी है पोर कर देंगे और इसे हल्का सा टैप कर देंगे, या स्पैचुला से आप इसे सेट कर दें ताकि ऊपर से भी इसकी लेयर अच्छे से आए। अब आप चाहें तो इसमें ऊपर से चोको चिप्स डाल सकते हैं, या आपको अगर चोको चिप्स का टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो आप इसमें बीच में थोड़ी थोड़ी लेयर डालते जाएं और चोको चिप्स डालते जाएं। जैसे कि मैंने इसमें एक लेयर आइसक्रीम की डाली, अब मैं इसके ऊपर भी चोको चिप्स डाल दूँगी। उसके बाद मैं इस पर दूसरी लेयर लगाऊंगी आइसक्रीम बेस की, और देखिए उसके ऊपर भी मैं इसमें चोको चिप्स डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें कोई
रैंडम पैटर्न भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको या तो चॉकलेट गनाश चाहिए होता है या हेयर से सिरप। उसकी रेसिपी मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मैं सिंपल इसे चोको चिप्स से ही बना रही हूँ और चोको चिप्स मैंने यहाँ पर सफ़ेद ब्राउन दोनों ही यूज किए हैं। आपके पास अगर कोई एक चोको चिप्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बच्चों को इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। आप फिर से क्लिंज रैप लेंगे और क्लिंज रैप से हमें इस बॉक्स को कवर कर देना है ताकि इसके अंदर पानी ना आए, क्योंकि फ्रीजर में रखने के बाद भी काफ़ी सारा पानी हमारी आइसक्रीम के अंदर आ जाता है। क्लिंज रैप उससे रोकने में हेल्प करता है। अगर आपके पास क्लिंज रैप ना हो तो आप नॉर्मल जो सब्जियों में पॉलीथीन आती है वो या एल्युमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं। मैंने जो क्लीन रैप बाउल को रैप करने के लिए यूज किया था उसी को कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा पानी आ गया था। और जब ये ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इस क्लीन रैप को बिल्कुल आइसक्रीम से टच करके डाला है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी नीचे ना जाए। हमें टीन को रैप नहीं करना है बल्कि आइसक्रीम्स के ऊपर इस तरह से डालना है कि इसमें पानी ना जाए। और इस तरह से डिब्बा बंद करने के बाद मैंने इसे 7 से 8 घंटे डीप फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दिया था। फ्रिज में रखे इसे मुझे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमने जो क्लिंज रैप लगाया था उसको हटा देंगे। देखेंगे कि क्लिंज रैप पर काफ़ी सारा पानी है। आपको इसे इस तरह से हटाना है कि जो पानी की इस पर ड्रॉप्स है वो हमारी आइसक्रीम से टच ना हो। अब हम आइसक्रीम स्कूपर की हेल्प से इसे निकाल लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। और देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से करके आपको जितनी आइसक्रीम अपने यूज के लिए चाहिए निकाल लीजिएगा। और मैं जनरली आइसक्रीम एक बार जम जाने के बाद उसको ऐसे ही लो करके फ्रीजर में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं क्लिंज रैप नहीं लगाती हूँ और मेरी आइसक्रीम 7 से 8 दिन आसानी से चल जाती है। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप भी मेरी तरह एयर टाइट जिसमें लॉक वाला बॉक्स हो उसी को आइसक्रीम बनाने के लिए यूज कीजिएगा। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जैसे ही आप अपने यूज के लिए आइसक्रीम निकाल दें इसको फिर से डीप फ्रीजर में रख दें ताकि ये मेल्ट ना होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।